हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह और बॉलीवुड की टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके पास लेकर आया हूं बॉलीवुड से तमाम जुड़े नए नए अपडेट्स, जिसमें आपके चहेता एक्टर्स के साथ क्या हो रहा है, कौन से पिक्चर साइन कर रहे हैं, कौन सी पिक्चर फ्लोर पे जा रही है, कौन सी पिक्चर कब रिलीज होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। और नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे शूज़, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स जाकर डिस्काउंटेड रेट में खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला खबर है, आप दोस्तों जानते हैं हेरा फेरी 3 जो है वो बन रही है और इसके जो लीगल राइट्स है उन्होंने जो अक्षय कुमार है उन्होंने फिरोज नाडियावाला से खरीद लिया है। यानी कि अब ये मूवी जो है, जो उनका प्रोडक्शन हाउस है अक्षय कुमार केप ऑफ गुड फिल्म्स, उसके तहत बनेगी। अब उसकी बताया जा रहा है कि कुछ शूटिंग भी हो गई थी, लेकिन आपने खबरें सुनी होगी, मैंने भी इस पे खबर पे रिपोर्ट दिया था कि परेश रावल अब इस मूवी के पार्ट नहीं है। उन्होंने मूवी को छोड़ दिया। उन्होंने अपने जो बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा भी इसके बारे में जानकारी दी। लेकिन अब इसमें एक नया टर्न आ गया है। टर्न है कि अक्षय कुमार ने उनके ऊपर लीगल नोटिस भेजा 25 करोड़ रुपए का कि उन्होंने इस फिल्म को अपनी मर्जी से छोड़ दिया, जो कि ये नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कि हॉलीवुड में ऐसा कोई पिक्चर नहीं छोड़ सकता। अगर एक बार साइन कर लिया, एक बार फिल्म शूटिंग चल रही है तो वो नहीं छोड़ सकते। अब अक्षय कुमार ये बोल रहे हैं कि उसी के तर्ज पर ये फिल्में जो है अब वो छोड़ नहीं सकते। इसके लिए उनको 3 गुना पैसा जो उनके मेहनताना दिया गया उसे, यानी कि 25 करोड़ रुपए का वो जुर्माना किए हैं। तो देखते हैं आगे इस फिल्म के ऊपर क्या होता है। लेकिन अब इस फिल्म पे एक नया ट्विस्ट हो गया है और एक नए विवाद में फंस गया है। दूसरा खबर है ओ माई गॉड 3। आपको पता है कि ओ माई गॉड का जो सीरीज है, पहला भी हिट रहा, दूसरा भी हिट रहा, अब उसके तीसरे को लेकर बातचीत चलने लगी है। अक्षय कुमार अभी भूत बंगला की शूटिंग कर रहे हैं, जो कि अगले साल जो है रिलीज हो जाएगी। ये मूवी भूत बंगला जो है 2 अप्रैल 2026 को ये भूत बंगला रिलीज हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे पता है कि हैदराबाद में शूटिंग के दौरान वो अमित राय जो डायरेक्टर हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। उनके पास एक स्क्रिप्ट था जो कि ओ माई गॉड 3 के लिए था और बताया ये भी जा रहा है कि ये अक्षय कुमार को पसंद आई। तो यानी कि अक्षय कुमार और अमित राय मिलकर ओ माई गॉड 3 बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो खबर है वो है रामायण से जुड़ा। रामायण से जुड़ा हुआ 2 खबरें हैं। एक तो मैंने पहले भी बताया था कि इसमें काजल जो अग्रवाल है उनकी एंट्री हो गई है और वो इसमें बहुत बड़े किरदार कर रही हैं। लेकिन अब ये खबर आ रहा है कि क्या यश और जो रणबीर कपूर का टक्कर होगा क्या, या आमना सामना होगा क्या। आप जानते हैं कि यश जो है वो रावण के किरदार कर रहे हैं और जो रणबीर कपूर है राम जी के किरदार को कर रहे हैं। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि उनका जो आमना सामना नहीं होगा, वो पार्ट 2 में ही होगा, कि जब लंका पे चढ़ाई होगी उसके बाद होगा। क्योंकि जो नितेश तिवारी हैं उनका मानना है कि इस मूवी में कोई भी छेड़छाड़ करने नहीं जा रहे हैं इस मूवी की कहानी से। मूवी उसी हिसाब से बनेगी जैसा कि वाल्मीकि रामायण में बोला गया है। तो एक एक जो चीज़ें हैं उसी के हिसाब से की जाएगी। तो पार्ट 1 अगले साल रामनवमी पर रिलीज हो जाएगी। उसमें हनुमान जी की एंट्री दिखाया जाएगा लास्ट में, जिसमें कि आप जानते हैं सनी पाजी हनुमान का रोल कर रहे हैं, तो उनकी एंट्री होगी। लेकिन इसमें यश का एंट्री नहीं दिखाया जाएगा। अगर दिखाया जाएगा भी तो उसका राम जी के साथ सामना नहीं होगा, यानी कि रणबीर कपूर जो कि राम जी का किरदार कर रहे हैं उनके साथ फेस टू फेस नहीं होगा। ये आपको उसके लिए सेकेंड पार्ट में इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट जो खबर है केसरी चैप्टर 2। आपको बताइए कि 18 अप्रैल को रिलीज हुआ था और उसका 32वां दिन चल रहा है। पिक्चर आज भी कमाई कर रही है। अब कमाई बहुत कम हो गई है, 2 लाख के करीब इसने 32वें दिन में कमाया। अब इसकी कमाई हो गई 90 करोड़ 85 लाख करीब पे इंडिया नेट में इसकी कमाई कर ली है। ऐसे ही देखने जाएंगे तो जो सनी पाजी की मूवी है जाट, वो भी अगर 42वें दिन में प्रवेश कर गई है और 42वें दिन में इसने 1 लाख का कमाई किया। मैं कल भी बताया था, इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया था।
अब मैंने बोला भी था कि अब इस पर मैं कोई स्पेशल वीडियो बनाने नहीं जा रहा, क्योंकि अब पिक्चर एकदम ढलान पे है, कहीं शो है, मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा पूरे शो किधर है मुंबई में, उस तरह का सीन हो गया। तो इस हिसाब से कमाई भी वैसे ही होगी 1 लाख रुपए, तो उस पर वीडियो बनाकर डेडिकेटेड क्या ही करेंगे, ना आपको जानने में मजा आएगा ना मुझे बताने में मजा आएगा। तो इसलिए 1 लाख होगी, 90 करोड़ के आसपास इंडिया नेट में कलेक्शन हो गया, 120 करोड़ से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऊपर हो गया। अब आते हैं सलमान खान की मूवी। आप जानते हैं कि उनकी मूवी आई है अभी सिकंदर, वो चली नहीं। अब सलमान खान जो है अपूर्वा लाखिया के साथ बोल सकते हैं कि एक मूवी लेके आ रहे हैं, वो कि फौजी का रोल करेंगे। अब मैं ऐसे लोगों को क्या ही बोलूं, जो ऐसे लोग, एक तो बॉलीवुड से मैं चिढ़ता हूं। मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था कि ये तो देश के लिए कोई देशभक्ति होता नहीं है इनके अंदर, ये भारत के बाहर के लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपने दुश्मनों को भी सपोर्ट कर लेते हैं पैसे के लिए। तो इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, कोई देशभक्ति नहीं हुआ, पैसा इनका, माई बाप सब कुछ पैसा ही है। तो ये जितने भी 2 कौड़ी के ये सब एक्टर हैं, सब पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। हमारा दीन ईमान बचा हुआ है भाई। आप कोई बोले कि यार तुम्हारा कोई हैसियत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं उसकी तरह अपने देश के लिए बिक नहीं सकता। अब वो पिक्चर बनाने जा रहे हैं गलवान के ऊपर, जो आपको पता हुआ चाइना में, कि चाइना में 14 जून को 2020 में चाइना और इंडिया के क्लैश हुआ था, उसमें संतोष बाबू वीरगति को प्राप्त हो गए। तो अब सलमान खान उस संतोष बाबू के किरदार को करेंगे। सोचिए, मतलब हद दर्जे का, मतलब क्या बोलूँ, छोड़िए। तो कर्नल बिकमुल्ला संतोष बाबू का रोल करेंगे, जिनको मरणोपरांत महावीर चक्र मिला है। शूटिंग जुलाई में शुरू हो जाएगी। डायरेक्टर की खोज हो रही है, जिसके लिए वो कबीर खान, अली अब्बास जाफर, राज संडलिया, राजकुमार परिसामी और कृष्ण अहिर के साथ उनकी बातचीत चल रही है। देखते हैं कौन इसमें शामिल होता है ये डायरेक्टर। रेड टू का आप जानते हैं 21वां दिन चल रहा है। 21वें दिन में एक मूवी की अब ढलान इसके भी चल रही है। 2 करोड़ की कमाई की है और ये 154 करोड़ इंडिया नेट में कमा चुका है, और 202 करोड़ से ऊपर, मतलब मैं देखता हूँ आज कितना, अगर देखा जाए तो 205 करोड़ के आसपास की इसकी कमाई वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गई होगी। तो आज ये 8वें नंबर पे है। देखते हैं और कितने नंबर पे अजय देवगन के लाइफ की पिक्चर को किस नंबर पे जाके बैठती है। इसके बाद एक और बता दूं, दीपिका पादुकोण ने, जो कि आपको पता था स्प्लिट कर रही थी, अब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। संदीप रेड्डी बांगा ने दीपिका पादुकोण को स्प्लिट जो मूवी है, जो प्रभास के साथ वो बना रहे थे, उससे उनको आउट कर दिया। उसका वजह है कि दीपिका पादुकोण का जो बोल सकते हैं कि फीस का डिमांड बढ़ गया था। अब काम क्या है क्या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन इनका कितना रोल होता है कि वो पिक्चरें हिट हो जाती है। लेकिन उधर पठान वठान आई थी, 1-2 पिक्चरें आके हिंदी चल गई थी, तो अब इनका रोल भी बढ़ गया। वो कल की भी 2898 AD भी आ गई थी, तो उस हिसाब से अब इनका रोल बढ़ गया उधर। अब इनकी फीस की डिमांड बढ़ गई। उसके बाद बोली कि तेलुगु में डब नहीं करूँगी। तो इस तरह से संदीप रेड्डी बांगा, जानते हैं थोड़ा सा अलग तरह के डायरेक्टर हैं, वो ज़्यादा एक्टर लोग को उस तरह से बोल सकते आगे पीछे नहीं घूमते जैसे कि बाकी लोग घूमते हैं। तो उन्होंने इसको बोला कि भाई इसको आउट करो, और उन्होंने उसको बाहर का रास्ता दिखाया। अब दीपिका पादुकोण की जगह पे किसी और एक्ट्रेस की तलाश हो रही है। अगली खबर है जो उर्वशी रौतेला के थे। आप जानते हैं कि अभी कैंस फिल्म फेस्टिवल में गई थी और उनके जो कपड़े टोन दिखाया गया, मुझे ऐसा लगता है कि उर्वशी रौतेला कभी भी न्यूज में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है बंदी। तो ये जो दिखाया जा रहा है कि अभी ये, आप देखिए, ये भी तो एक न्यूज ही है ना, न्यूज में बन गई बंदी कि दिन भर उसके लिए कई सोशल मीडिया से लगे हर जगह लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो होता है ना, बदनामियों में बहुत अच्छा नाम होता है। तो उस तरीके से है, लोग जानबूझ के ऐसे करते हैं। ऐसे कितने लोगों को देखेंगे जिनके प्राइवेट जो होते हैं, अब मैं बोल नहीं सकता, कि जिनके कपड़ों ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जिससे कि उनकी बॉडी इस तरह से एक्सपोज हो जाता है कि बहुत ही भलगर लगता है। लेकिन क्या उनको पता नहीं होता? ऐसे एक्ट्रेस को पता होता है, लेकिन वो जानबूझ कर कहते हैं न्यूज में बने रहे। आप जाएंगे सोशल मीडिया पे, ऐसे कितने एक्ट्रेस हैं, कई एक्ट्रेसों को कोई जानता भी नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं। और जानते तो फिर आपने इतने छोटे स्कर्ट पहनी है तो नीचे करने की क्या जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा
एक तानिया कोई चटर्जी है उसका देखिए, कई ऐसे एक्ट्रेस मिल जाएंगे आपको जो उल्टा सीधा कपड़े पहन के, कोई शर्मा है वो आजकल, उसके कपड़े अगर छोटे स्कर्ट्स देखेंगे तो आपको एकदम क्या ही बोलूँ मैं। तो ये लोग न्यूज़ में रहने के लिए, क्योंकि इनकी अपनी कोई हैसियत तो है नहीं, कोई पिक्चर है नहीं, कोई फैन फॉलोइंग है नहीं, कोई स्टारडम है नहीं, तो ये लोग ऐसे न्यूज़ में रहने के लिए, और बड़े बड़े स्टार भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, कहीं कुछ भी करते हैं, पैसा मिल जाए तो कुछ भी करने को। तो ये बॉलीवुड तो ऐसे ही है, महाकाम है, वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन मैं इनको इज्जत तो बिल्कुल नहीं करता। एका दुका को छोड़ दीजिए, तो मैं 90% बॉलीवुड को इज्जत नहीं करता। ये मेरा अपना मानना है। ये पैसे के लिए कुछ भी, जो देश के साथ नहीं खड़ा उसके लिए क्या खड़ा, ये मेरा काम है, ये मेरा न्यूज़ करना काम है। कोई बोलेगा अरे उसके लिए न्यूज़ बना, तो मेरा काम है भाई, अच्छा हो बुरा हो, मैं न्यूज़ तो देना है ना मेरे को। आप बोलोगे कल को मैं पाकिस्तान के बारे में न्यूज़ बना रहा हूँ तो बोलोगे आप पाकिस्तान की न्यूज़, अरे बनाना क्या मेरा काम है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।